ये हम एंटी इंक्रोचमेंट राइट, तो आप स्टार्ट कीजिए ना, आप स्टार्ट कीजिए निर्मल सिंह जी से, आप स्टार्ट कीजिए कविंदर गुप्ता जी से, आप बड़े बड़े नेताओं से कीजिए ना। आपने जम्मू के अंदर एमजी हेक्टर की वो गिरा दिया, ठीक है, आप बोलते हैं बड़े बिजनेसमैन है, आपने कश्मीर में जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनको सील कर दिया, तो दोहरा मापदंड क्यों? मतलब आप, मैं बात कर रहा हूं तो मैं कांग्रेस में हूं तो आप मेरा तो गिरा दो, लेकिन बीजेपी का सेम आदमी है तो आप उसको पीछे पीछे करो, तो ये गलत बात है। पता चल जाएगा 50 पार हो या 5 पार हो, आने वाले दिन बता देंगे, लोग बता देंगे, जनता बता देगी। आज जो बीजेपी मुख्यालय के बाहर रोज धरने होते हैं, आज लोग जम्मू के अंदर जो लोग कहते थे 370 टूटने में खुशी मनाते थे, आज वही लोग बीजेपी मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा, ये 5 पार होंगे या 50 पार होंगे, वो लोग बता जी के देंगे। आवाज़ न्यूज़ में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हमारे साथ जो हैं बड़े एक जाने माने शख्स कहें या एक लीडर कहें या यूथ आइकन कहें, इफ्तिकार अहमद साहब, जो कि कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं। और इफ्तिकार साहब, सबसे पहले तो आपका जो है जेके आवाज़ न्यूज़ में खैर मकदम है। शुक्रिया उमर साहब। इफ्तिकार साहब, इस वक्त हम मौजूदा हालात पे सबसे पहले बात करते हैं कि इस वक्त आज तकरीबन 4 से 4.5 साल जो है गुजर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल सेटअप जो है वो पूरी तरीके से जो है वो बंद कर दिया गया। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया है, लेकिन आज भी लोग जो हैं वो, उनकी जो ख्वाहिशात रहती है, लोगों की जो ज़रूरियात जो होती है रोज़मर्रा की, वो पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पॉलिटिकल सेटअप नहीं है, असेंबली नहीं है। क्योंकि असेंबली होती थी तो अक्सर लोग जो है अपनी शिकायत जो है वो एमएलए तक लेकर जाते थे या किसी वजीर मंत्री के पास जाते थे, लेकिन इस वक्त तक कोई सुनवाई नहीं है, ब्यूरोक्रेसी अरूज पे है। क्या कहेंगे आप, इस पूरे माहौल को आप कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ उमर साहब, आपने इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने के लिए मुझे बुलाया। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा 4.5 साल का हवाला दिया, तो मैं ये कहूँगा कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप इज़ फार बेटर देन ब्यूरोक्रेसी। आपने देखा पिछले 4 साल में, जब से खासकर 5 अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 को यहाँ से ख़त्म किया गया, इल्लीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली जबरन, और लोगों को एक कैद में डाल के, चीफ मिनिस्टर्स को कैद में डाला, सारा एक ओपन प्रिजन बनाकर। कोई भी डिसीजन जो होता है वो एक तरीका होता है, हमारा जो देश वो आइन से चलता है, और 370 हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया था। लेकिन इन्होंने इस तरीके से बिहेव किया कि जिस तरीके से ये हमारे पास कोई इलीगल चीज़ थी, जिसको इन्होंने ख़त्म करके बड़ी अपनी पीठ थपथपाई कि हमने बहुत बड़ा काम किया। और इन्होंने पूरे देश को गुमराह करने का काम किया कि 370 की वजह से हमारा ये नुकसान हुआ, वो हुआ, और कहा कि अब जम्मू कश्मीर में एक डेवलपमेंट का माहौल आएगा। लेकिन आपने देखा पिछले 4 साल में बेरोजगारी पर हम एक नंबर पर आ गए, पहले नंबर पर। जहां हमारी स्टेट बेरोजगारी की स्टेट में जो हमारा बेरोजगारी दर थी, उसमें 15 या 16 नंबर पर थे, आज जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर है। करप्शन, ये कहते थे कि 70 साल में कांग्रेस ने लूटा, 3 परिवारों ने लूटा। 3 परिवारों ने क्या लूटा? लेकिन जब से 4 साल से ये आए हैं, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कैंसिल हो गया, जेई का एग्जाम कैंसिल हो गया, अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम कैंसिल हो गया। कोई भी सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड ने लिस्ट नहीं निकाली, और कोई भी ऑफिसर अपॉइंट या कोई भी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। इंडस्ट्रीज की बात करें, इन्होंने कहा कि यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, हम यहाँ इंडस्ट्रीज लगाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। आपने देखा 5000 इंडस्ट्रीज बंद होगी पिछले 4 साल में। जम्मू का व्यापारी, जिन जम्मू के लोगों ने 370 टूटने पर मिठाइयां बांटी थी, आज वो बीजेपी के दफ्तर का घेराव करते हैं। ये उपलब्धि पिछले 4 साल में बीजेपी की है। आप देखिए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल तहस नहस हो गए। जो इन्होंने डीडीसी का बहुत बड़ा एक ढिंडोरा पिटा कि हमने डीडीसी का चुनाव करवाया, आज आप डीडीसी की पावर्स को डिफाइन नहीं कर पाए। उनके पास क्या रहेगा वही नहीं, वही डीडीसी मेंबर भी परेशान है। ना वो लोगों की एक्सपेक्टेशन तक पूरा कर पा रहे हैं, ना उनको पावर्स हैं, ना उनके पास कुछ वो है। तो वो भी आपने सामने देखा कि उसका क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट होती है, वो लोगों के मसाइल को हल करती है। अगर आप लोकल बॉडीज का चुनाव करवा सकते हैं, अगर आप पंचायत का चुनाव करा सकते हैं, अगर आप डीडीसी का चुनाव करवा सकते हैं,
तो आप असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? सवाल ये है। ये इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि फिर जो इनके तुगलकी फरमान जो है, वो जो डिक्टेटरशिप जो इनकी है वो खत्म हो जाएगी। आज इन्होंने जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बना दिया एक्सपेरिमेंट की। आज जम्मू कश्मीर की जगह इनको चाहिए, जम्मू कश्मीर चाहिए लेकिन उसके लोग नहीं चाहिए। लोगों को परेशान करना इनका प्राइम एजेंडा है। आज जम्मू के अंदर आप देखेंगे कि वही जम्मू चैंबर्स ऑफ कॉमर्स जो है, उन्होंने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, इस गवर्नमेंट के खिलाफ। जो लोग खुश होते थे, उन्होंने सोचा था कि 370 हटने के बाद पता नहीं जम्मू क्या बन जाएगा। आज उन्होंने देखा कि हमें आप 370 दो या ना दो, लेकिन हमें रोजगार दे दो, हमारी जमीन हमें दे दो, हमारी नौकरियां हमारे बच्चों को दे दो। चाहे उसका नाम 370 रखो, चाहे 371 रखो, चाहे 372 रखो। अगर हिमाचल का आदमी ये कहता है कि हमारी नौकरी हमें दे दो तो वो देशभक्त है। हम कहते हैं हमारी नौकरी हमारे बच्चों को दे दो तो हम देशद्रोही हो गए। लेकिन इफ्तिकार साहब, आपकी यहाँ मैं थोड़ा सा बात काटूंगा यहाँ से। कांग्रेस के टाइम जब 370 था, यहाँ पे सब कुछ था, कांग्रेस ने इसको मजबूत करने के लिए कुछ ठोस इकदाम क्यों नहीं उठाए ताकि 370 जो है मजबूत रहता यहाँ पे? देखिए, ये भी चीज लोगों की कहनी देखिए है। एक बात है, कांग्रेस ने 70 साल हुकूमत की, कांग्रेस ने लोगों को साथ लेकर चले। आप मुझे बताइए, मजबूत यहां कोई सीमेंट लगा के तो करना नहीं था। जब वो हिंदुस्तान के आईन को मानते ही नहीं है, यहां इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है, उन्होंने जबरन हटा दिया, तो उनके लिए आप हम मजबूत भी करते तो उन्होंने तो इसी तरह तोड़ना था। उन्होंने तो यहां बाय फोर्स 370 को खत्म किया ना। आज भी आप मुझे बताइए, क्या जब 370 चेंज तोड़ा गया, क्या यहां की असेंबली ने रिकमेंड किया था उसको हटाओ? वहां गवर्नर ने किया। जब उसको तोड़ा गया, जब उस आयन को खत्म किया गया, तो क्या कानूनी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में खत्म किया गया? तो आपने जब आयन को मानना ही नहीं है, आज आपने लोगों को परेशान करना, हम जितना मर्जी मजबूत, हमने तो मजबूत ही करके रखा। आपने हाईकोर्ट, जम्मू हाईकोर्ट की जजमेंट है कि आर्टिकल 370 इज परमानेंट आर्टिकल, परमानेंट। ठीक, जब संविधान में कांग्रेस ने डाल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब उसको आर्टिकल, इस स्टेट जम्मू कश्मीर का रिलेशन जो इंडिया का, वो 370 आर्टिकल किस संविधान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने डाल दिया। इससे ज्यादा मजबूत कांग्रेस क्या करती इसको? अब जब उन्होंने तोड़ दिया, जब उन्होंने माना ही नहीं इस चीज को, आप कहते हैं मैं एक फ्रेमवर्क है, मीडिया का ये एथिक्स है, मैं उसको नहीं मानूं तो क्या करोगे आप? आज क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रहे हैं? आज इतने जितने इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है सारे, वो उन्होंने अनकंट्रोल करके रखे हुए हैं। तो आप, कांग्रेस ने इसको मजबूत करके रखा तभी तो यहां तक पहुंचा है। आज इन्होंने तोड़ दिया और बाय फोर्स तोड़ा है। आज भी इसकी पिटीशन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और पिछले 4 साल से सुनवाई नहीं हो रही। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट नहीं है। इसके अलावा अगर जो मौजूदा हालात, क्योंकि काफ़ी आपकी नज़रों में भी हैं, सबकी नज़रों में हैं इस वक्त, जो ये इंक्रोचमेंट को लेकर एक ड्राइव चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी सियासत का ही एक हिस्सा है। ये जो ड्राइव चलाई जा रही है, क्या आप समझते हैं कि इस ड्राइव से हुकूमत का, इंतज़ामिया का भला हो सकता है, या लोग जो हैं वो इस चीज़ को वेलकम करेंगे? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट होती है वो लोगों के लिए होती है। गवर्नमेंट की स्कीम्स जो होती हैं लोगों की बेहतरी के लिए होती है। आपको पता है कि जब जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकार पहले भी जो रही है, लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जाता है। अभी जो ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पर जो लोगों को तंग किया जा रहा है, हम लैंड माफिया की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर किसी ने गैर कानूनी जगह पर कब्जा किया तो वो ठीक है, अगर उसने कब्जा किया तो आप उसकी जमीन उससे लो वापस। लेकिन इसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि अगर कोई गरीब आदमी है, अगर उसके पास मिलिटेंसी में कोई अल्टरनेट नहीं था, वो गांव से निकल के शहर में आया, उसने कहीं अपनी झोपड़ा बना दिया, उसने अपनी मकान बना दिया, उसने छोटी सी दुकान बना दी, उसने कहीं जमीन मिली तो उस पर खेती कर रही, तो ये उसको रोटी देना, कपड़ा देना, मकान देना, ये सरकार का काम है। हम वेलफेयर स्टेट है। और बाकी जगहों पे भी तो है,
पंजाब के अंदर स्टेट लैंड में अगर किसी ने मकान बनाया है तो सरकार उसको मालकाना हक देती है। दिल्ली के अंदर झोपड़ियां जो बनती है, मुंबई के अंदर झोपड़ियां बनती हैं, वहां सरकारें उनको जो इलीगल कॉलोनीज होती है उनको रजिस्टर करती है, रेगुलराइज करती हैं। ये दोहरा सलूक जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ ही क्यों किया जा रहा है? यहां आप ये कहते हैं कि जी हम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, तो आप स्टार्ट कीजिए ना, आप स्टार्ट कीजिए निर्मल सिंह जी से, आप स्टार्ट कीजिए कविंदर गुप्ता जी से, आप बड़े बड़े नेताओं से कीजिए ना। आपने जम्मू के अंदर एमजी हेक्टर की वो गिरा दिया, ठीक है, आप बोलते हैं बड़े बिजनेसमैन है। आपने कश्मीर में जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनको सील कर दिया, तो दोहरा मापदंड क्यों? मतलब आप, मैं बात कर रहा हूं तो मैं कांग्रेस में हूं तो आप मेरा तो गिरा दो, लेकिन बीजेपी का सेम आदमी है तो आप उसको पीछे पीछे करो, तो ये गलत बात है। मतलब आपका कहना है कि यहाँ पे दो डबल पॉलिसी इस्तेमाल की जा रही है। बिल्कुल डबल पॉलिसी की जा रही है। अगर आप बड़ी, जिसने एक 100 कनाल का रकबा है, अगर किसी ने 100 कनाल लैंड इलीगली ऑक्युपाइड की है, लैंड माफिया है, वो बिजनेस पर्पस के लिए बेच रहा है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन एक आदमी 70 साल वहां रह रहा है, आपकी 99 में सरकार आई, आपकी 3 साल पीडीपी के साथ सरकार थी, तब क्यों नहीं? आज आपने एक परेशान करने के लिए, लोगों को हिट करने के लिए, लोगों को टारगेट करने के लिए आप एक वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी के तहत ये आप ये काम कर रहे हैं, तो ये गलत है और लोग आपको जवाब देंगे। आप सत्ता के नशे में चूर हैं अभी। आज मुझे बताइए, आपने कश्मीरी पंडित के जस्ट बोला कि हम आएंगे तो उनको हम कश्मीर के अंदर बसाएंगे। आपने कश्मीर फाइल झूठी मूवी बनाई। पहली बार हमने देखा कि अगर आपको हिस्ट्री बतानी है तो हिस्ट्री किताबों में मिलेगी आपको मूवीज में झूठ फैलाकर आप हिस्ट्री नहीं दिखाएंगे। आपने वहां यह साबित किया, आपने लोगों में नफरत फैलाने का काम किया। अगर किसी आतंकवादी ने गलत किया है तो वो उसने हिंदू के साथ भी गलत किया और मुस्लिम के साथ भी गलत किया, लेकिन आपने एक तोड़ मरोड़ के फैक्ट पेश करने की कोशिश की। आपने वहां गवर्नर का तो जिक्र ही नहीं किया, जिसका सबसे ज्यादा रोल था। आपने चीफ मिनिस्टर्स को हिट कर दिया, आपने होम मिनिस्टर को हिट कर दिया, लेकिन गवर्नर का जिक्र क्यों नहीं किया? और उस मूवी से कश्मीरी पंडित को क्या फायदा हुआ? आज टारगेट किलिंग हो रही है, आज कश्मीरी पंडित परेशान है, ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है उनकी, उस पर आप खामोश हैं। आपने नौकरियों पे, बेरोजगारी पे आप कुछ नहीं बोल रहे, करप्शन पे करप्शन हो रही है। एलजी साहब की यहां सरकार है, आपके अंडर है, अब कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? अब तो कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी, सॉरी पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, कोई भी जमात, अपोजिशन की जमात नहीं है सरकार में। अब क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है? अब तो ऑफिसर्स की लगाम आपके हाथ में है। तो ये सरकार सिर्फ कहने की है, भ्रष्टाचार की जड़ ही यही है। इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हर इंस्टीट्यूशन को इन्होंने डैमेज किया, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, और भी जितने इंस्टीट्यूशन हैं उनको इन्होंने अपने हाथ की कठपुतली बना दी है। और कॉन्स्टिट्यूशन को तो ये मानते नहीं है। जिन्होंने 2004 तक अपने मुख्यालय में नागपुर में झंडा नहीं गांव देश का फहराया, वो संविधान को क्या समझेंगे और उसकी बात क्या करेंगे? जी इफ्तिखार जी, गुज़िश्ता रोज़ या पिछले 5-6 महीने से राहुल गांधी जी की एक जो है भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, और उस यात्रा के दौरान वो जम्मू कश्मीर भी आए और यहाँ भी उन्होंने रैलीज़ की, लोगों से बातचीत की, मुलाकातें की। आप क्या समझते हैं कि राहुल गांधी के इस किस्म की जो ये उन्हें भारत जोड़ो यात्रा थी, इससे क्या लोगों के जहनों में थोड़ी सी तब्दीली आएगी? देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने, हमारे नेता ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से स्टार्ट की और 30 जनवरी 2023 को लाल चौक में वो वहाँ कंक्लूड हुई। उमर भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी उस यात्रा का मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ जिसको मौका मिला राहुल जी के साथ वो यात्रा करने का। हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर हमने उसमें उनके साथ रहे। आपने देखा कि सुबह 7 बजे, जब 6 बजे 7 बजे सूरज उगता नहीं था, बारिश में और ठंड में लाखों की तादाद में नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, हर वर्ग उनके साथ चल रहा था। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि लोग कितने परेशान हैं, और लोगों को पता है कि अगर कोई सच की आवाज उठा रहा है और जो लोगों के लिए लड़ रहा है एक सच्ची नीयत से, वो राहुल गांधी जी है। आज जो जो बातें राहुल जी ने कही,
उन्होंने कोरोना के बारे में कहा तो उनका मजाक उड़ाया गया। बाद में क्या हुआ, कोरोना में कितने लोग मरे, क्या आंधी आई, वो आपके सामने है। गौतम अडानी जी के बारे में राहुल जी ने पहले बोला शेयर बाजार में। नोटबंदी के बारे में उन्होंने बात कही, उसके नतीजे आपने देखे। जीएसटी के बारे में उन्होंने कहा, उसके नतीजे देखिए। और आज जो नफरत का माहौल इन्होंने बनाया हुआ था, उसके खिलाफ आज एक व्यक्ति ने 137 दिन यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने एक मोहब्बत का पैगाम लोगों में फैलाया। और ये उन सांप्रदायिक ताकतों के लिए तमाचा है जब 1 लाख लोग सुबह 7 बजे उठ के उनके साथ चलते थे। कश्मीर के अंदर आपने देखा कि लाखों लोग बर्फ में उनका वेलकम कर रहे हैं। मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने दिखाया या ना दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया में आपने लाइव चल रहा था। कोई हम झूठ बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। तो आप देखिए किस तरीके से लाखों लोग आए। लखनपुर में सुबह बारिश होगी, उसके बाद भी 50,000 से 1 लाख लोग साथ में राहुल जी के चल रहे थे। महिलाएं, हर बुजुर्ग, हर आदमी ने समर्थन दिया। आप क्या समझते हैं लोकसभा इलेक्शन में ये चीज काम आ सकती है? देखिए, पहले तो ये यात्रा हमने हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए, क्योंकि लोग बचेंगे, नफरत खत्म होगी तो ये देश आगे बढ़ेगा। तो इलेक्शन पर्सपेक्टिव में हमने ये यात्रा नहीं की है, लेकिन इस यात्रा से ये साबित होता है कि लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, लोग नफरत के माहौल से परेशान हैं, और लोग बदलाव चाहते हैं। इस मोदी जी की जो सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, अडानी अमीरों की सरकार है, उसके खिलाफ लोग वोट डालेंगे और लोग इस सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। असेंबली इलेक्शन के लिए क्या कहेंगे आप? क्या इलेक्शन असेंबली, जैसे बीजेपी का नारा है कि अब की बार 50 पार, क्या करवाते आप समझते हैं कि बीजेपी यहाँ पे एक आजादाना हुकूमत अपनी कायम कर पाएगी? देखिए, तो करवाते क्यों नहीं इलेक्शन? अगर पंचायत का इलेक्शन करवा लिया, लोकल बॉडीज का इलेक्शन करवा लिया, टीडीसी का इलेक्शन करवाया, बीडीसी का इलेक्शन करवाया, तो असेंबली करवाते हुए क्या दिक्कत है? अगर 50 पार ही है तो करवा लो, खुद पता चल जाएगा 50 पार हो या 5 पार हो। आने वाले दिन बता देंगे, लोग बता देंगे, जनता बता देगी। आज जो बीजेपी मुख्यालय के बाहर रोज धरने होते हैं, आज लोग जम्मू के अंदर जो लोग कहते थे 370 टूटने में खुशी मनाते थे, आज वही लोग बीजेपी मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा, ये 5 पार होंगे या 50 पार होंगे, वो लोग बता देंगे। आप एक बार इलेक्शन तो करवा के देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन इफ्तिकार अहमद साहब। इनसे हमने कुछ बातें भी की और इनकी बातों से जो है वो हमें लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है अब एक बार फिर से मजबूती की तरफ बढ़ रही है और लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस को फिर एक बार पसंद कर रहे हैं। ये इफ्तिकार साहब का कहना है। देखते रहें जेके आवाज़ न्यूज़ और हमें जो है प्यार भरा कमेंट कर कर हमें बताएं, ताकि हम अपने इस प्रोग्राम को, फेस टू फेस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें और आपको जो है वो नए नए चेहरों के साथ रूबरू करा सकें।